आदरणीय अभिभावकगण, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज 26 दिसंबर हम यहाँ केवल एक कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि भारत के इतिहास के सबसे उज्जवल और पवित्र अध्याय को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का दिन वीर बाल दिवस के रूप में उन 4 महान बाल वीरों को समर्पित है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी। यह दिन हमें सिखाता है कि वीरता उम्र से नहीं, चरित्र और आस्था से जन्म लेती है। तो आइए आज आप सबको उस दौर पर ले चलूं जिस दौर पर अन्याय चरम सीमा पर थी। सन 1705 का वो कालखंड अत्याचार और अन्याय से भरा हुआ था। आनंदपुर साहिब से लेकर चमकौर और सरहिंद तक इतिहास साक्षी है कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हर कष्ट सहने को तैयार था। चमकौर के युद्ध में बड़े साहिबजादों अजीत सिंह जी, जो मात्र 18 वर्ष के थे, और जुझार सिंह जी, जो 14 वर्ष के थे, इन्होंने अल्प आयु में अद्भुत शौर्य दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त की। वे जानते थे कि वापसी नहीं है, फिर भी उनके कदम डगमगाए नहीं। दूसरी ओर छोटे साहबजादे मात्र 7 और 9 वर्ष की आयु में अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ सरहिंद में बंदी बनाए गए। उन्हें धन त्यागने के बदले सुख, सुविधाओं और जीवन का लालच दिया गया था। पर वो नन्हे बालक मृत्यु को स्वीकार किया, समझौता को नहीं। उन्हें दीवार में जीवित चुनवा दिया गया और इसी के साथ वे अमर हो गए। यह केवल बलिदान नहीं था, यह सत्य की अमर विजय थी। यह कहानी, यह वीरता की गाथा हम आज क्यों सुना रहे हैं अपने बच्चों को? हम आज क्यों सुना रहे हैं अपने अभिभावकों को? क्यों याद कर रहे हैं वो इतिहास जो कभी इतिहास की किताबों में शायद ही बताया गया था? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपकी लड़ाइयां तलवारों से नहीं है, पर चुनौतियां कम भी नहीं है। परीक्षाओं का दबाव, मोबाइल और सोशल मीडिया का आकर्षण, अनुशासन से भटकने का खतरा और असफलता का भय। साहिबजादों का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा साहस सही रास्ते पर डटे रहने में है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ईमानदारी से पढ़ना, अनुशासन में रहना और अपने कर्तव्यों को निभाना, यही आज के युग की वीरता है।
जब भी मन में भय आए, तब याद करना है उन छोटे साहबजादों को जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की त्याग की बिना डरे। आदरणीय अभिभावकगण, साहेबजादों की अद्भुत चरित्र के पीछे माता गुजरी जी के संस्कार और गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं थी। यह हमें स्मरण कराता है कि बच्चों को दिए गए संस्कार ही उन्हें संकट की घड़ी में अडिग बनाते हैं। आपका प्रेम, धैर्य और मार्गदर्शन बच्चों को सबसे बड़ी शक्ति देता है। हमेशा ये याद करना है, हमेशा मैं ये बात बोलता हूं अभिभावकों को, सिर्फ ट्यूशन डाल देने से या सिर्फ स्कूल भेजने से हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप किन महान पुरुषों के गाथा अपने बच्चों को सुनाते हैं, आप किन लोगों के उदाहरण उन्हें देते हैं, टीवी या फोन के रील्स में आप उन्हें क्या देखने देते हैं, ये कहीं ज्यादा प्रभावित करता है आपके बच्चों के चरित्र के गठन को। आपके बच्चे किस तरह से भय पर काबू पाएंगे, ये उस पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों का उदाहरण उन्हें देते हैं। हम आज इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता कि कुछ गाथाएं हम अपने बच्चों को सुनाएं। मुझे याद है जब भी गर्मियों की छुट्टियां या फिर शीतकालीन छुट्टियां होती थी और मैं जाता था अपने नानी घर, मेरी नानी हमेशा हम भाई बहनों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाया करती थी, महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी, रामायण की कहानियां सुनाया करती थी। जब आप वीर गाथा सुनाते हैं, आपके बच्चे वैसे ही बनते हैं। हर एक त्योहार जो भी इस देश में मनाया जाता है वो सारा ही महत्वपूर्ण है, पर ये उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम इस मिट्टी के जो गौरवशाली इतिहास है उसको अपने बच्चों को दोहराते रहें। और मैं यहां उपस्थित जितने भी सम्मानित शिक्षकगण हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जी केवल एक योद्धा नहीं बल्कि महान शिक्षक और मार्गदर्शक भी थे। हम भी केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने में रुचि रखें, ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा, बल्कि चरित्र गठन, हम चरित्र गठन करने वाले शिल्पकार हैं। हमारे शब्द, हमारे आचरण और हमारा समर्पण विद्यार्थियों को भविष्य में और आगे ले जाता है और राष्ट्र की दिशा तय करता है। देखिए, आज अधिकतर माता पिता ऐसे ट्यूशन संस्थाएं, स्कूल्स या प्रतिष्ठान चुनते हैं जो बहुत भारी भरकम नाम वाले हैं। ये हमेशा याद रखेंगे कि हमारे दादाजी, नाना जी, उनके जमाने में बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम मशहूर नहीं था, फिर भी वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि नैतिक शिक्षा की अभाव नहीं थी। जो प्रतिष्ठान नैतिक शिक्षा पर ध्यान ना दे, जो आपके बच्चों को वो चरित्र गठन पे ध्यान ना दे, सिर्फ अध्याय पूर्ण करता रहे, ऐसा नहीं चलता। आज हम यहां क्यों एकत्रित हुए हैं? आज गुरु गोविंद जी सिंह जी या उनके साहबजादों के बारे में क्यों चर्चा हो रही है? यह हमारा इतिहास है, हमारे बच्चों को बताना है।
हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि हम कितने कृतज्ञ हैं इन सिख गुरुओं के, जो इतिहास में हमारे पूर्वजों को बचाने के लिए, हमारा धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिए हैं। जब तक हम सिख गुरुओं के बारे में, सिख समुदाय के बारे में अपने बच्चे को नहीं बोलते हैं, तब तक एक सिख किसी कॉमेडी सर्कस में, स्टैंड अप कॉमेडी में एक हंसी का पात्र बनता रहेगा। एक सिख मजाक उड़ाना सही है, मजाक उड़ाना आसान है, सही नहीं। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं क्योंकि अभी मैं भावुक हूं। एक सिख का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, पर एक सिख बनना कठिन। अपने आसपास जब भी आप किसी सिख समुदाय के लोगों को देखें, उनको सम्मान दें, क्योंकि उनके घरों से लोग कुर्बान हुए हैं हमारे घरों के लोगों को बचाने के लिए। हर एक त्योहार इंपॉर्टेंट है, हर एक त्योहार महत्वपूर्ण है। तो अगर 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मना रहे हैं, तो 26 को अपने बच्चों को गुरुद्वारे अवश्य ले जाए। और आज इस वीरवार दिवस पर आइए हम सभी संकल्प ले कि हम अपने जीवन में सत्य, साहस, अनुशासन और सेवा को अपनाएंगे। हम साहिबजादों के बलिदान को केवल याद नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपने आचरण में उतारेंगे। यही उन वीर बालकों की प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। और आप सब मेरे साथ दोहराएंगे, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। और ज्यादा ना बताते हुए मैं अब इस पावन अवसर पर आइए हम सभी कैंडल जलाकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके वीर साहबजादों, साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके पश्चात हम सभी 2 मिनट का मौन रखकर उन महान आत्माओं के त्याग, साहस और अमर बलिदान को नमन करेंगे। तो सबसे पहले एक कैंडल जलाते हैं। जो निचला कक्षा है, जहां पर सारे टीचर और विद्यार्थी हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सब अपने जगह पे खड़े हो और हम अब 2 मिनट के लिए शांत होंगे।
हाँ, अब हमारे बच्चे एक छोटा सा प्रस्तुति करेंगे। मैं सबसे पहले श्रेया मुखर्जी, कक्षा 9 की श्रेया मुखर्जी को बुलाऊंगा कि वो आकर कुछ प्रस्तुत करें। वीर बाल दिवस और आज के विद्यार्थी, आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय अभिभावकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज वीर बाल दिवस के इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को श्रद्धा से नमन करते हैं। वे उम्र में छोटे होने के बावजूद उनका सत्य के प्रति साहस और आस्था कोई बात नहीं है, इसी डर को तो जीतना है, इसी भय से तो आगे आना है। इसी भय को तो जीतना है। आप देख कर बोलो। वीर बाल दिवस और आज के विद्यार्थी, आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय अभिभावकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज वीर बाल दिवस के इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को श्रद्धा से नमन करते हैं। वह उम्र में छोटे थे, लेकिन साहस, आस्था और सत्य के प्रति उनका संकल्प असाधारण था। उन्होंने भय, लोभ और दबाव के सामने झुकने के बजाय अपने धर्म और मूल्य को चुना। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वीरता उम्र से नहीं, चरित्र से मापी जाती है। प्रिय मित्रों, आज आपकी चुनौतियां अलग है। आज आपको परीक्षा, प्रतिस्पर्धा, मोबाइल, सोशल मीडिया और भविष्य की चिंता से जुड़ना पड़ता है। ऐसे समय में वीर बाल दिवस हमें सिखाता है कि सच्चा साहस ईमानदारी से पढ़ना, अनुशासन में रहना और सही मार्ग पर चलना है। आज के युवाओं और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यह संदेश है कि चरित्र की सफलता अधूरी है। शॉर्टकट क्षणिक हो सकता है, लेकिन मेहनत और मूल्य स्थायी होती है। आज यह दिन हम बेटी को साहस भी याद दिलाता है। जो बेटियां कठिनाइयों के बावजूद पढ़ती हैं, अपने सपनों के लिए खड़ी होती हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हैं, वह वीर बालाएं होती हैं। बेटियों का सम्मान और सशक्तिकरण हमारा कर्तव्य है। आइए इस वीर बाल दिवस पर हम संकल्प लें, आलस्य को त्याग कर मेहनत को अपनाएं, डर को छोड़कर आत्मविश्वास चुनें और बहाने नहीं, जिम्मेदारियां स्वीकार करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीर बालकों को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही अच्छा लगा। माफी चाहूंगा, ये बच्चे एक दिन में सारी तैयारियां किए हैं, तो थोड़ी सी जो भूल चूक हो रही है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब हमारे बच्चे एक और माध्यम से आज साहबजादों को श्रद्धांजलि देंगे। फर्स्ट इज Why Veer Bal Divas matters today. Respected viewers, teachers, friends and my fellow countrymen. Today we are not here to celebrate a festival. We are here to remember courage. On 26th December, our nation observed Veer Bal Divas, a day dedicated to the unmatched bravery of the four sons of Guru Gobind Singh Ji, who showed the world that age never defines courage. In an age where comfort is everything, these children choose truth over life. The story not from a movie. It is a real history
and that is meant for today's students and youth. The historical background. Guru Gobind Singh Ji, the 10th Sikh Guru, was not only a spiritual leader, he was a teacher of fearlessness, justice and sacrifice. During the Mughal rule, India was witnessing oppression, forced conversions and cruelty against the innocent. Guru Gobind Singh Ji stood firmly against injustice, but standing for truth came at a heavy price. In the Battle of Chamgaur, his family was separated. His two elder sons, Sahibzada Ajit Singh Ji and Sahibzada Jujat Singh Ji, attained martyrdom fighting bravely on the battlefield, and his two younger sons, Sahibzada Zorawar Singh Ji, aged just 9, and Sahibzada Fateh Singh Ji, only 7 years old, were captured by the Mughal force. The supreme sacrifice of younger Sahabzadas. The younger Sahabzadas were taken to Shehan, where they were presented before the governor. They were given a choice: accept Islam and you will be given wealth, comfort and life. Imagine two small children standing alone, away from their parents, facing two powerful rulers. But their reply shook the empire. They said, we were born free and we will die free. Because they refused to surrender their faith, these innocent children were bricked alive inside a wall. Not a cry for mercy, not a moment of fear. Their grandmother, Mata Gujri Ji, upon hearing this unbelievable news, attained martyrdom the same day. This was not just a sacrifice, this was history's loudest lesson in courage. Message for today's students and youth. Friends, ask yourself, today we fear exams, failure, society's opinion, temporary setbacks. But those children faced death and still did not bow. Veer Bal Divas teaches us, stand for what is right. Do not sell your values for comfort. Be brave even when no one is watching. Being brave does not mean fighting with weapons. Today's bravery is be honest in exams, respecting parents and teachers, saying no to wrong paths, standing against bullying and injustice. If a 7-year-old can protect his values till death, surely we can protect ours in daily life. Conclusion and call to action. Veer Bal Divas is not just a remembrance, it is a responsibility. A responsibility to live with courage. The Sahibzadas may have left the world centuries ago, but their spirit lives every time a student chooses truth over fear. So, let us promise today to be fearless learners, to be responsible citizens, and to be strong humans with strong values. On this Veer Bal Divas, we bow in respect to Guru Gobind Singh Ji, the four Sahibzadas and Mata Gujri Ji. Their sacrifice is our strength, their courage is our inheritance. So let us say together, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. With this, I, Niladri Chattaraj, founder and director of Savitri Academy, end this. But for me, Veer Bal Divas is the actual Children's Day. And this show is ending here. But my message to each and everyone once again, the show may be ending today, but the story of Sahabzadas
should continue till the last day of our life. The lessons, the teachings should remain in our heart till the last breath of our life. Thank you, parents, teachers, and students.